राम राम। मौनी अमावस, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस अमावस पर आपके कौन से ग्रह अच्छे हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और साथ में एक अलौकिक धार्मिक यात्रा और खूबसूरत वादियां हिमाचल प्रदेश की, वहां भी चलेंगे। तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मौनी अमावस का संबंध मनु ऋषि के साथ भी है और मौन के साथ भी है। मौनी अमावस 9 फरवरी को 8:03 पर पड़ रही है और ये अमावस 8:03 के बाद शुरू होगी, लेकिन अमावस तिथि का क्षय हो जाता है इस दिन, यानी कि वह तिथि नहीं गिनी जाएगी लेकिन अमावस रहेगी। तो 8:03 के बाद हम मौनी अमावस का स्नान कर सकते हैं और कौन से ग्रह किस तरह ठीक होंगे, इस पर भी बात करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अमावस्या पर बात करने से पहले ये जो स्थान है श्री कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर माँ काली ने तप किया, वहाँ पर दर्शन करने के लिए आया हूँ। और पुरातन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। माँ काली जी ने यहाँ पर तप किया था, जो यहाँ के विद्वान लोगों द्वारा बताया जाता है। जब वह भगवान शिव के सीने पे पैर रखा था उन्होंने, उसके पश्चाताप के स्वरूप में। कालीनाथ कालेश्वर धाम, साथ में ब्यास नदी जाती हुई। ये जितनी ऊंचाई आप देख पा रहे हैं ना, इस मंदिर तक पानी आ गया था पीछे जब हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई थी, और ये मंदिर का हिस्सा ब्लॉक कर दिया। पहले ये खुला होता था और यहाँ पर ये मंदिर का हिस्सा बह गया, तो यहाँ तक ऊपर तक पानी था। जितनी नीचे से आप देख पा रहे हैं, कम से कम मान के चलिए मुझे 100 फुट तो लग रहा है कि ऊपर आ गया था। तो ये बिल्ली बैठी है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। हर हर महादेव। ये मंदिर का इतिहास है, आप वीडियो रोक कर पढ़ें, ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको इसे। तो मैं वीडियो में लगा रहा हूँ चित्र भी, आप पढ़िएगा। बाकी तपोस्थली माता श्री महाकाली जी की, तो ये वो स्थान है जहाँ पर माँ काली जी ने तपस्या की थी। वीर बजरंगबली जी, पहले भी मैं यहाँ मंदिर की विज़िट करवा चुका हूँ, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। बजरंगबली जी महाराज, जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो ये आप देखिए कितना ऊपर तक पानी आ गया था। ये हनुमान जी के मंदिर के पीछे का रास्ता है। ये एक्चुअली में शमशान भूमि भी है, वहाँ पर लिखा भी है। तो चिताएं जल भी रही हैं कई, शायद आप देख पा रहे हो। मैं जूम करता हूँ, ये देखिए, ये अग्नि जल रही है ना, चिता की अग्नि है ये। और ये देखिए नीचे अंतिम संस्कार किसी का हुआ पड़ा है। व्यास नदी है, सामने भी आपको नज़र आ रही होंगी चिताएं। तो ये भगवान शिव की नगरी है। महाकाली जी ने यहाँ तप किया था, जो मुझे उस बोर्ड पे लिखा मिला वो मैं आपको बता रहा हूँ। मौनी अमावस पर चर्चा करनी है तो नदी के किनारे बैठकर, व्यास जी के किनारे बैठकर करेंगे। जय हो महामाई, जय हो माता दी। तपोस्थली माँ काली जी की दर्शन करिए। जय हो, जय माता दी, जय माता दी। पवित्र हवन कुंड धूना। नंदी महाराज भोले बाबा के इंतज़ार में, और ये मेन मंदिर है। अंदर कैमरा
अलाउड नहीं है, बस इतने ही दर्शन करवा पाऊँगा। अगर कोई चित्र इंटरनेट में मौजूद हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सामने है मंदिर भोलेनाथ जी का, दर्शन कर सकते हैं आप। शिवलिंग स्वयंभू हो चुका है, यानी कि धरा से पताल में जाते जा रहा है शिवलिंग यहाँ पर। तो यहाँ पर भगवान शिव धरा में समा चुके हैं, तो नीचे जाते जा रहे हैं। सामने नज़र नहीं आएगा, सामने नाग देवता है। सबसे पहले ये चांदी का चौरस पकड़ा और ये दूध की थैली जल देवता को अर्पण करेंगे, उसके बाद चर्चा करते हैं। मौनी अमावस 9 फरवरी 2024 को पूरे भारतवर्ष में मनाई जाएगी। जैसे कि मौनी अमावस मनु ऋषि से भी मौनी अमावस का संबंध है, और मौनी अमावस का जो आध्यात्मिक महत्व है, भगवान विष्णु को ये अमावस प्रिय है। इसके अलावा नाम से ही इस मौनी अमावस का महत्व प्रकट होता है कि मौन रहना। इस दिन, मौनी अमावस के दिन, आपने कोशिश करनी है कुछ क्षण या कुछ घंटे मौन रहें। अगर आप रह सकते हैं, एकांतवासी हो जाएं, कोई आपसे बात करने वाला ना हो, मोबाइल ना देखें, चुप रहें। और साथ में ये अमावस है तो पितरों के साथ जुड़ती है, पितरों के लिए तर्पण करवा सकते हैं। आप गंगा घाट पे हरिद्वार में हर की पौड़ी पर जा सकते हैं, वहाँ पर अपने पितरों का तर्पण करवा सकते हैं। इसके अलावा मौनी अमावस पर आप अपने पितरों के निमित्त दान, पुण्य, जप, तप कर सकते हैं। अपने गुरु महाराज के दिए हुए मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और साथ में अगर आपके मन में इच्छा हो तो भगवान शिव के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, नहीं तो महामंत्र तो है ही, ओम नमः शिवाय, है ना। तो मौनी अमावस है, मौन रहना। मौन मतलब कि अपने शब्दकोश को विराम लगा देना, आराम दे देना। वाणी का संबंध आता है जब हम मौन रहते हैं। तो बुध ग्रह को, राहु ग्रह को ठीक करने के लिए मौन अवस्था धारण करना और मौन रहना बहुत बड़ा उपाय है। और मौनी अमावस को एक बात मानिएगा, आप मौन नहीं होते उस दिन या उससे कुछ दिनों के भीतर भीतर आप देखेंगे सृष्टि में भी एक मौन होता है, एक चुप्पी होती है, क्योंकि सृष्टि यहाँ पर अपना क्रम बदलती है, यानी कि ऋतु बदलती है। यहाँ पर सर्दी से हम ग्रीष्म ऋतु की तरफ जा रहे हैं। तो जब कोई चीज़ रुकती है, नई शुरू होती है, तो कुछ समय का मौन ज़रूर होता है। यानी कि सृष्टि में भी वह मौन प्रकट होगा अगर आप महसूस करने की कोशिश करेंगे। तो बुध और राहु का उपाय हो जाता है अगर हम अमावस के दिन, मौनी अमावस के दिन मौन रहते हैं, ठीक है। और किसी पवित्र नदी का स्नान कर सकते हैं। जैसे कि ये जो मेरे पीछे आप दरिया देख रहे हैं, ये व्यास दरिया है। ये पीछे आप मंदिर देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। ये देखिए, ये भगवान शिव का तपोस्थली है, माँ काली की तपोस्थली है, पुरातन मंदिर है, आप देख रहे होंगे। अब तो ये काफ़ी जर्जर हालत में आने लग पड़ा, लेकिन पीछे जब यहाँ पर, ये देखिए मेरे पीछे अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बाढ़ आई थी जब हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर भी असर आया, तो वो ऊपर तक पानी गया था, काफ़ी कुछ बह गया। लेकिन अवशेष अक्सर बह जाते हैं, फिर नई इमारतें खड़ी हो जाती हैं। सृष्टि का यही क्रम है, चलता रहता है। तो पवित्र दरिया पे स्नान करें, आपके नज़दीक है जो। तो मेरी कोशिश होगी जहाँ मुझे ईश्वर ले जाए, चाहे गंगा मैया की शरण में, चाहे यहाँ पर, तो स्नान करने के लिए आऊँगा, कोशिश करूँगा, है ना। और दूध, चांदी, चावल
आप जल प्रवाह करें, परिवार वालों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए। मौन जरूर रहें। जहाँ पर भी आप घाट में स्नान करें ना, आप वहाँ पर समाधि लगाएं, कुछ देर चुप रहें, ईश्वर के साथ जुड़ जाएं। आपके बुध राहु वैसे ही ठीक हो जाएंगे। आपको कोई बड़े बड़े उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो मौन शब्द का अर्थ यही है, मनु ऋषि, मौन रहना, बुध राहु को अच्छा करना और सृष्टि के शब्दों को सुनना, मौन रह के ईश्वर से जुड़ जाना और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करनी, क्योंकि उनकी प्रिय अमावस है मौनी अमावस। तो पितरों की भूमि शमशान भूमि में मैं इसीलिए आया हूँ कि पितरों का संबंध होता है अमावस पे। तो इससे बेहतर जगह इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे नहीं लगी कि कोई हो सकती है, और भगवान शिव माँ काली के साथ जुड़ती है, तो और भी आनंददायक यहाँ पर आना हो गया। वैसे भी जब मौसम खुलता है तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने आप को लेकर। साथ में मेरे ये मित्र भी होते हैं, लवली जी पीछे खड़े हैं, तो इनके साथ या किसी और के साथ जो भी उस समय फ्री हो, अपने समय निकाल सके, उसके साथ आ जाते हैं। तो बस यही आपको कहना था कि ये मौनी अमावस पे ना आपने अपने ग्रहों को ठीक करना। ये देखिए पीछे, ये स्क्रीनशॉट लगाकर या बड़ा कर आप देखेंगे ना, तो बिल्डिंग यानी कि इस मंदिर की इतिहास के बारे में आपको पता लगेगा कि ये मंदिर कितना पुराना है। ठीक है ना जी। तो बस यही कहना था कि मौनी अमावस पर आप पितरों के निमित्त दान पुण्य मंदिर में भी कर सकते हैं। बेहतर ये होगा किसी भी पवित्र नदी पर स्नान करने के लिए समय निकालें। ग्रह ऐसे ही ठीक नहीं हो जाते, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, घर बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। ठीक है ना। तो जो सही जानकारी है, सटीक जानकारी है, वही पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो बस इतना ही कहना था, बाकी आगे होगा वही जो राम रचि राखा। तो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं मौनी अमावस की, और मौन धारण करिएगा। और मिलते हैं, अगर अवसर बना तो फिर मिलेंगे, शायद किसी पवित्र नदी के तट पर। तो व्यास ऋषि जी का ये दरिया, व्यास दरिया, और महाकालेश्वर की ये धरती से अब ये देखिए पुरातन ऐतिहासिक मंदिर माता चिंतपूर्णी जी के मंदिर में, माता चिंतपूर्णी जी के भवन से दर्शन करें। इसी के साथ मेरी यात्रा अमावस को लेकर जो थी आज यहीं पे समाप्त हो रही है। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से होगा, और माता रानी के चरणों में मैं खड़ा हूँ, और ये माता रानी जी का भवन है, माँ चिंतपूर्णी जी का। तो सभी भक्तों को जय माता दी।